औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। और हमें ढेर खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। तो क्लास 5 यानी जमात पंजम, आज जो हमारे सबक का अनवान है वो कहानी नवीसी है। यानी हम कहानी लिखने के बारे में पढ़ेंगे। कहानी लिखते कैसे हैं, कहानी कहते किसको हैं। तो उसके लिए सब बच्चों ने इसी तरह वर्कशीट जो है या अपनी इसको प्रिंट करवा लें या इसको इसी तरह अपनी होमवर्क वाली कापी पर जो है वो नोट फरमा लें। तो तारीख है 15 दिसंबर 2020। सबक का अनवान कहानी नवीसी। ऊपर आपने कलसूम ग्रामर स्कूल यानी स्कूल नेम की हेडिंग देनी है। दिन मंगल, आप वर्कशीट भी लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उर्दू वर्कशीट हेडिंग दे दें। उसके बाद कहानी लिखना एक फ़न है। यानी कहानी नवीसी से पहले हमें इल्म होना चाहिए कहानी कहते किसको है। कहानी का तारुफ, कहानी लिखना एक फ़न है जिसके कुछ असूल दर्ज झैल हैं। क्या असूल हैं? कहानी का आगाज़ दिलचस्प होना चाहिए। आमतौर पर कहानी को एक दफ़ा का जिक्र है कहते हैं कि किसी जंगल में या गांव में जैसे अल्फाज से शुरू की जाती है। पॉइंट नंबर 2, कहानी का ताल्लुक गुजरे हुए ज़माने यानी ज़माने माजी से होता है, इसलिए था, थी या थे का इस्तेमाल होता है। यानी कहानी का ताल्लुक गुजरे हुए ज़माने यानी सीगा माजी से होता है। सीगा माजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए था, थी या थे का इस्तेमाल होता है। यानी फ़िक्रे के आखिर में था, थी, थे वगैरह आता है। पॉइंट नंबर 3, वाक़यात का तसलसल कहानी की दिलचस्पी को कायम रखता है। पॉइंट नंबर 4, दिए गए इशारात या हाके से कहानी मुकम्मल करने के लिए इशारात को खोलकर और मज़ीद वजाहत के साथ लिखा जाता है। इस सूरत में कहानी असल हाके से बड़ी हो जाती है। पॉइंट नंबर 5, अनवान तजवीज़ करने के लिए यानी अनवान का इंतखाब करने के लिए कहानी के मजमूई मजमून पर गौर कीजिए और मरकज़ी ख़याल को कहानी का अनवान बनाइए। पॉइंट नंबर 6, कहानी के अख्ताम पर यानी आखिर पर इसका नतीजा या इखलाकी सबक लिखना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन क्या है? मुदर्रजा झैल इशारात की मदद से कहानी लिखिए और कहानी का अनवान तहरीर कीजिए। तो ये हाका दिया गया है, आपने इन इशारात की मदद से जो है वो कहानी लिखनी है। ये पिक भी बनी हुई है यानी स्केच भी बना हुआ है, स्केच भी बना हुआ है यानी तस्वीर दी गई है। आपको यहाँ से भी इल्म हो जाएगा कि कहानी किस टॉपिक के हवाले से है, इसका टॉपिक क्या है, इसका अनवान क्या है, इसका नतीजा क्या होगा। तो आइए हम पढ़ते हैं इसके इशारात क्या हैं। यानी हाके की मदद से आपने कहानी मुकम्मल करनी है। ये नीचे आपको फिर ब्लैंक्स दी गई हैं, आप इन लाइन्स पे जो है वो कहानी मुकम्मल करनी है, खुद लिखनी है। एक कुत्ते को गोश्त का टुकड़ा मिला। यानी आपने कहानी इस तरह शुरू करती हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कुत्ते को किसाब की दुकान से जो है वो गोश्त का टुकड़ा मिला। पानी में अपना अक्स देखा, उसे धोखा हुआ कि दूसरा कुत्ता है, पानी में छलांग लगाई, अपना गोश्त भी खो दिया। तो नतीजा क्या होगा? लालच बुरी बला है। तो इस तरह से आपने इन इशारात की मदद से आपको इल्म हो चुका है कि ये कहानी किस अनवान पर लिखनी है। तो अनवान है लालची कुत्ता या लालच बुरी बला। तो आपने लालच बुरी बला के अनवान पर या लालची कुत्ता के अनवान पर वो कहानी लिखनी है। तो कहानी लिखने के लिए ऊपर आपने अपना अनवान लिखना है। कहानी नवीसी, अनवान क्या है? कहानी नवीसी लालच बुरी बला है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कुत्ते को किसाब की दुकान से गोश्त का टुकड़ा मिला। वो गोश्त के इस टुकड़े को मुंह में दबाए घर की तरफ दौड़ा। रास्ते में एक नदी आई, नदी आई हमजा आएगी यहाँ पर, नदी आई जिस पर एक छोटा सा पुल था। कुत्ता जब पुल से गुजरने लगा तो नीचे साफ शफाफ पानी में शफाफ पानी में इसे अपना अक्स नज़र आया। शफाफ यानी साफ शफाफ पानी में इसे अपना अक्स नज़र आया। इसने सोचा शायद कोई दूसरा कुत्ता मुंह में गोश्त का टुकड़ा लिए हुए है। गोश्त के उस टुकड़े को छीनने के लिए इसने नदी में छलांग लगा दी, लेकिन पानी में तो उसका अपना अक्स था। वहाँ ना कोई कुत्ता और ना ही गोश्त का टुकड़ा था। कुत्ते के मुंह खोलकर भौंकने से इसका अपना गोश्त का टुकड़ा भी नदी में गिर गया और ज़ाया हो गया यानी गुम हो गया। इस तरह बेचारा लालची कुत्ता अपना भी सब कुछ गंवा बैठा। यानी वो अपने गोश्त का टुकड़ा भी जो है वो गंवा बैठा। तो नतीजा लालच बुरी बला है। लालच बाइस निदामत है, लालच बाइस निदामत है या लालच बुरी बला है। ये दोनों तारीख मैंने लिखे हैं, आप इनमें से कोई एक लिख लें। और आपने सब बच्चों ने खुशियाँ जो है ये कहानी लिखनी भी है
और आपने इसको लर्न भी करना है, यानी ज़ुबानी याद करके लिखना भी है और अपनी मिस्टेक खुद दूर करनी है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और आपने इसको होमवर्क वाली कापी पे होमवर्क की सूरत में नीट फॉर्म में भी लिखना है।